एक ऑटो वाले ने अयोध्या की एक महिला के साथ आम की बाग में ले जाकर रेप किया, फिर उसकी लेगिंग से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ऑटो वाला टॉप क्रिमिनल था लखनऊ का। महिला को रास्ता नहीं पता था। ऑटो वाला उसे चिन्हट की जगह पर 35 किलोमीटर दूर लेकर गया और वहां पर उसकी हत्या कर दी, उसका बलात्कार कर दिया। आज मैं तमाम ऑटो वालों के बीच में हूँ। आप देखिए मेरे पीछे, मेरे इस तरफ, मेरे दाएं, मेरे बाएं, हर तरफ आपको ऑटो ही ऑटो दिखाई देगी। आज मैं तमाम ऑटो वालों के बीच में हूँ और इनसे बात करूंगी और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी निकम्मी है, लोगों की जान की फिक्र उन्हें कितनी है। आज मैं इन लोगों से पूछूंगी कि क्या दिल्ली की तरह इनकी ऑटो में सरकार ने कोई ट्रैकिंग डिवाइस या जीपीएस लगवा कर दिया है। आज इन लोगों से जानेंगे कि आखिर इनकी ऑटो में किसी तरह का कोई सेफ्टी गार्ड, क्योंकि अगर कोई ऑटो वाला या ऑटो ड्राइवर अपराध करके भागता है तो उसे कैसे पकड़ा जा सकता है, उसका क्या मैकेनिज्म है। भैया रुकिएगा, वो इन लोगों से जानेंगे क्योंकि लखनऊ में इस वक्त पर रुके भैया पेट्रोल और ई ऑटो की अगर बात करें तो 1 लाख के करीब चल रही है। सरकार की तरफ से क्या सुविधा है, जीपीएस है कि नहीं है, ट्रैकिंग डिवाइस है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। आपकी गाड़ी में भैया कोई ट्रैकिंग डिवाइस वगैरह है कि नहीं है? हमारी गाड़ी में जीपीएस है? जीपीएस नहीं। कितना साल हो गया दादा चलाते हुए? 12 साल की उम्र थी हमारी। हाँ? 12 साल की उम्र थी। आपकी 12 साल की उम्र थी तब से आप चला रहे हैं? मैं तब से गाड़ी चला रहा हूँ। तो आप तो नाबालिग थे तब से चला रहे हैं? तब से मैं चला। रोका नहीं पुलिस? नहीं पुलिस नहीं। क्या आपकी गाड़ी में कोई जीपीएस सिस्टम या कोई ऐसा सिस्टम है नहीं सरकार की तरफ से लगाया गया हो? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम अच्छा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? होना चाहिए। जब आप ऑटो ड्राइवर बने तो कोई भैया पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था कि आप कौन हो, कहाँ से हो, ऑटो क्यों चलाना चाह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। बहुत से ऐसे जिनके पास लाइसेंस भी नहीं लेकिन उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं। अच्छा जी, और कुछ तो नाबालिग ही चला रहे जिससे पब्लिक को खतरा भी है। लेकिन सरकार हमारे योगी जी से नाबालिग भी ऑटो चला रहे तो चला रहे हैं। योगी आपकी जानकारी में है? हाँ, ये बहुत से मिल जाएंगे अभी चारबागी में आपको। तो यही है कि सरकार से कि उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, पुलिस प्रशासन ध्यान दे। लेकिन पुलिस हमारी अच्छी है जो उसको पकड़ा, लेकिन ये बहुत शर्मनाक काम है। बस उस लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग बदनाम होते हैं। नमस्ते। क्या नाम है बेटा? जावेद। जावेद, कितने साल के हो? 15। 15 साल के हो? ऑटो चला रहे हो? तुम ही चलाते हो? हाँ। लाइसेंस है? बिना लाइसेंस के? पुलिस कुछ बोलती नहीं है? पकड़ती नहीं है पुलिस? नहीं। तो बिना लाइसेंस के क्यों चला रहे हो? अरे दूसरे की गाड़ी है। दूसरे की है तो बिना लाइसेंस के कैसे मिल गई? अरे दे दी भैया। हाँ? भैया दी नहीं। हाँ? भैया भैया ने दे दी। पुलिस वाले पूछते होंगे कि लाइसेंस कहाँ है? नहीं पूछ। पूछते ही नहीं है। पढ़ाई करी है? हाँ। कितनी करी है? 15 में थे। हाँ? 15 साल पे। 5th में। 5th तक करी है और 15 साल के हो? हाँ। पढ़ाई लिखाई क्यों छोड़ दी? नाम कट गया था वहाँ से। क्यों? पता नहीं। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा। कमाने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग। कमाने वाले 3 लोग। मम्मी पापा कुछ करते हैं? हाँ। क्या करते हैं? काम करते हैं पापा। क्या काम करते हैं? सालक जाते हैं। हाँ? सालक। अच्छा, और भाई भी है? कितने भाई हैं? 3 भाई। तीनों काम करते हैं? हाँ। तीनों क्या? तुम तो ऑटो चला रहे हो, बाकी के 2 क्या करते हैं? वो ऑटो चलाता है। वो भी ऑटो चलाते हैं? तुमको मना नहीं करते कि तुम इतने छोटे हो, अभी 15 ही साल के हो, तुम मत चलाओ। अच्छा पीछे आओ एक बार, पीछे आओ। डरो मत, डरना मत। देखिए मैं आपको ऑटो में दिखाऊं, किसी तरह का कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है। अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस होगा तो इससे पुलिस को भी आसान होगा किसी भी ऑटो के बारे में पता लगाने में। अगर कोई बदमाश किस्म का व्यक्ति है, ऑटो ड्राइवर है, जैसे कोई क्रिमिनल व्यक्ति है और वो ऑटो चला रहा है तो उसका ट्रैक किया जा सके। ताकि आप इधर आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक ऑटो है, ई ऑटो है, कहीं पे आपको कोई ट्रैकिंग मशीन नहीं दिखाई दे रही होगी। हालांकि मुझे अभी तक किसी ऑटो में नहीं नजर आया और कहीं पर भी कोई ट्रैकिंग मशीन नहीं है। और सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो उसके जैसा बच्चा हो, कोई भी अब ऑटो लेकर के सड़क पर निकल सकता है। पुलिस सवाल जवाब करने वाली नहीं है। भाई पुलिस ने कभी पैसा मांगा है तुमसे? हाँ, पैसा दिया पुलिस को? आज तक पकड़े नहीं गए से मेरा मतलब है कि पुलिस तुमको मना नहीं करती। तुमको पता है कि 18 साल पे ही बालिग होने के बाद ही ये सब गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं। हाँ। फिर कितना समय हो गया, कितना साल से चला रहे हो? 1 साल ले गए थे गाड़ी। 1 साल से, यानी कि 15 के हो, 14 साल से चला रहे हो। हाँ। पढ़ने का मन करता है आगे? नहीं पढ़ोगे? क्या करोगे फिर? हाँ? रिक्शा जाते हैं। बस रिक्शा ही चलाओगे? चलिए ठीक है, लेकिन अब तुम मत चलाना। यहाँ सुनो, यहाँ पे रुको, अपने भाई को फोन करो और अपने भाई से कहो ऑटो लेकर जाए। तुम मत चलाना, फिर वादा करो आप नहीं करोगे। पुलिस ने तो नहीं रोका लेकिन हम रोक रहे हैं। आप करोगे? हमको दीदी मानते हो नहीं मानते हो?
नमस्ते। चैनल नमस्ते, आपका चैनल बहुत देखती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रज्ञा मिश्रा आपका। मुझे अच्छा लगा। प्रज्ञा मिश्रा ना? नाम प्रज्ञा मिश्रा है। मुझे अच्छा लगा कि आप मेहनत कर रही है। जी, लेकिन जी। एक बात बताइएगा, आप लोगों की आपके पास ई ऑटो है, आप लोगों के पास कोई सरकारी सिस्टम ऐसा है जो ट्रैकिंग हो सके आपकी गाड़ी की? नहीं, सरकार ने ऐसी कोई मशीन लगाई है कि आप लोग का ट्रैकिंग हो पाए? अभी तक नहीं। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है? नहीं। आपको पता चला मैडम, आप तो खुद महिला हैं, ऑटो चला रही हैं, बहुत गर्व है मुझे आपके ऊपर, लेकिन आपको पता चला एक ऑटो वाले ने कैसे आलमबाग बस स्टैंड से एक महिला को सवारी के तौर पर लिया, हमने भी सुना है। अभी फिर उसे आम के बाग में ले जाकर बलात्कार किया, फिर गला घोटकर हत्या कर दी। मैडम ये तो दुखद घटना है, लेकिन मैंने सुना है, अभी मुझे पता नहीं। तो ऐसा कुछ इंतजाम होना चाहिए आप लोग के लिए कि नहीं? ऑटो में कोई तो जीपीएस सिस्टम है, नियम कानून से तो देश चलना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है अभी। अच्छा, हमने सुना कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो भी चला रहे हैं। ऑटो वालों ने मुझे बताया नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं। जी हाँ, ऑटो तो बहुत चला रहे हैं सब, छोटे छोटे बच्चे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया मैडम। अच्छा सर, एक जानकारी लेने के लिए आई हूँ मैं, अभी कराइए ना। आप मैडम प्रज्ञा मिश्रा जी हैं, आपका वीडियो हम बहुत देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट इनसे बात करें। अच्छा, एक बात बताइए सर, अगर कोई जैसे ऑटो वाला है, अगर वो ऑटो वाला भाग जाता है अपराध करके, तो उसको ट्रैक कैसे करेंगे, कैसे पकड़ेंगे? सबसे पहले तो उसकी सीसीटीवी निकालेंगे कि कहीं ट्रैक हो रहा है तो हाँ? सीसीटीवी से। अच्छा। सीसीटीवी देखेंगे तो नंबर अगर ट्रैक हो रहा है तो ठीक है। हाँ। नहीं मोबाइल नंबर से अगर ट्रेस करने की कोशिश लेकिन करेंगे। भैया सीसीटीवी तो बहुत टाइम लग जाएगा कि आप कहाँ वो गाड़ी गई उसे पता लगाने में। क्या कोई इस तरह की ऑटो में मैं देख रही हूँ कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है, जीपीएस नहीं है? नहीं, ऑटो में ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगी है। आपको लगता है होना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों को किसी अपराधी को पकड़ने में आसानी होगी? बिल्कुल होना चाहिए, अगर हो उसका रिकॉर्ड हो, किस पे लगा हुआ है, कंपलसरी हो जाए सरकार की तरफ से, हाँ। तो बिल्कुल आसानी होगी पकड़ने में। क्योंकि अभी जो घटना हुई भाई साहब, उसमें तो पकड़ने में से सीसीटीवी के सहारा लिया गया, अगर जीपीएस होता तो फटाक से पकड़ लिया जाता। बिल्कुल 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 क्योंकि नंबर तो था पुलिस के पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो लोग ऑटो ड्राइवर बनते हैं भैया, उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन होता है सर? जहाँ तक मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले जैसे आ गए हैं तब से कुछ ज्यादा ही ऑटो निकल गए हैं रोड पे। मतलब मैं देख रही हूँ सर कि कितने नाबालिग ऐसे हैं जो चला रहे हैं, ई रिक्शा हो चाहे ई वाली इलेक्ट्रिक ऑटो हो, और ये चीजें कितनों के पास तो लाइसेंस भी नहीं है। तो सर इस तरह के लोग सड़क पर चला रहे हैं गाड़ियाँ, तो इसकी मतलब देख रेख लेखा जोखा पुलिस के पास है कि नहीं उन लोगों का? होता है, सारे को नहीं होता है, कुछ नए आ जाते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं होते हैं, लेकिन रखा जाता है। अच्छा, लेकिन 100% हमें नहीं लगता कि होता है। अच्छा, चलिए, बहुत गंभीर मसला है, और इसी सवाल के साथ आज मैं यहाँ पर हूँ, और तमाम ऑटो वाले हों चाहे पुलिस वाले हों, सबसे जानकारी ले रही हूँ, क्योंकि जो लखनऊ में बड़ी घटना हुई, जिस तरह से एक ऑटो वाला एक महिला को आलमबाग बस अड्डे से सवारी के तौर पर बिठाता है, जो कि अयोध्या की महिला थी, उसको रास्ता नहीं पता था, उसके बाद उस महिला को चिन्हट न ले जाकर के 35 किलोमीटर दूर आम के बागों में मलियाबाद की तरफ लेकर के जाता है, और आम के बागों में उस महिला के साथ बलात्कार करता है, और फिर उसी की लेगिंग से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद फरार हो जाता है, पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर पाती है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, दूसरे दिन जाकर के वो व्यक्ति मिलता है और फिर उसका एनकाउंटर होता है। इस गंभीर घटना के बाद ये तो साफ हो गया कि कितनी लापरवाहियां हो रही हैं, कैसे कितनी गाड़ियां बिना लाइसेंस के चल रही हैं, नाबालिग बच्चे ई रिक्शा या फिर ई ऑटो लगा करके निकल गए हैं। ये तमाम चीजें तमाम ऑटो वालों ने भी शिकायतें करी। आज मैं सबके मन की बात आपको बता रही थी और रियलिटी चेक दिखा रही थी। कोई जीपीएस से ट्रैकिंग सिस्टम लगा है? जी नहीं। मतलब कोई अगर अपराध करके भाग जाए, फरार हो जाए, तो उसे कैसे पकड़ा जा सकेगा? मैडम जी, अब गाड़ी की नंबर प्लेट है, इससे पकड़ा जा सकता है, और बाकी गाड़ी परमिट का जो कागज है उससे पकड़ा जा सकता है। नहीं, कोई ऐसा नहीं सिस्टम। क्यों नहीं है? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने सुना कई नाबालिग भी ई रिक्शा लेके और ई ऑटो लेकर चल दिए हैं, ऐसा भी है क्या? कोई पुलिस नहीं देखती क्या? कोई भी सवारी बैठा है